नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो झारखंड सरकार के द्वारा बहुत जल्द ही जेटेट परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाना है। ठीक है, हम जानते हैं कि जेटेट का आयोजन अभी तक झारखंड में 2 बार हो चुका है। पहली बार हुआ था 2013 में और दूसरी मर्तबा हुआ था 2016 में। परीक्षा की तैयारी से पहले जरूरी है कि थोड़ा सा इसका हिस्ट्री के बारे में आप जानकारी ले लें। ठीक है, तो 2013 में जो परीक्षा हुई थी उसके बाद जो वैकेंसी आया था 125 हो या 628 हो, पहले ये बात आप कंफर्म कर लीजिए कि झारखंड में जेटेट परीक्षा अगर आप पास करते हैं तो आपका चयन, आपका जो सिलेक्शन होगा वो झारखंड सरकार के 125 और 628 जिसको प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल बोलते हैं, वहां पे आपको एक शिक्षक के रूप में आपका चयन किया जाएगा। पहले इस पद का नाम शिक्षक था, ठीक है, या पीआरटी था या टीजी था। अब इस पद को नाम करके सहायक आचार्य कर दिया गया है। ग्रेड पे में भी कुछ बदलाव हुआ है, ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे 2013 में जो परीक्षा हुई थी उसके बाद जो सिलेक्शन हुआ था उस पद के लिए, उसमें डायरेक्ट आपके मार्क्स बेसिस पर हुआ था। वो कैसे था, बहुत डीपली नहीं जाना है इस पर, बस ये जान जाइए कि आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड में जो आपके मार्क्स थे प्लस आपने जो स्कोर इस स्टेट के एग्जाम में किया था वो सारे कंबाइंड करके एक मेरिट लिस्ट बनाया गया था और उसके बाद उनकी नियुक्ति हुई थी। उस प्रक्रिया को होते होते 2016 पहुंच गया था। उसके बाद 2016 में फिर से एक टेट परीक्षा का आयोजन किया गया था। चूंकि 13 में उस प्रोसेस को अपनाने के बाद बहुत लोगों का विरोध था कि इस तरह से चयन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड, हर एक बोर्ड का अलग अलग पैमाना होता है मार्क्स देने में। तो इस तरह से वो ट्रांसपेरेंसी या वो यूं कहें तो जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाता है, वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। इसलिए टेट के बाद भी एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाना चाहिए जिससे कि जो पढ़ने वाले हो, जो नॉलेजेबल हो, उनको जगह मिले या उनके साथ जस्टिस हो पाए। ठीक है, तो 16 में फिर से टेट का आयोजन किया गया और 16 के बाद अभी हो गया 2024। उसके बाद अभी तक इसके आधार पर शिक्षकों की बहाली नहीं हुई थी, लेकिन अभी 2024 में ही अभी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ है। सरकार का यह टारगेट है कि लगभग 26,000 पदों पर इसकी बहाली प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाए बिफोर इलेक्शन। खैर देखना है कितना हो पाता है, कितना नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि 26,000 पदों पे जो बहाली होनी है उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन सिर्फ जेटेट नहीं था, होना चाहिए था जेटेट, लेकिन चूंकि 8 सालों से 7 सालों से जेटेट का आयोजन नहीं हुआ था झारखंड में, इस वजह से झारखंड के ही कुछ सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण की जाते हैं और हाईकोर्ट के द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आता है। उसमें हाईकोर्ट के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि सीटेट उत्तीर्ण या फिर नेबरिंग स्टेट के जो टेट उत्तीर्ण है वो भी सहायक आचार्य की परीक्षा में पात्र हो सकते हैं या उस परीक्षा में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, बशर्ते उन्हें जेटेट का जब भी सरकार आयोजन करे, साथ में सरकार को यह भी इंस्ट्रक्ट किया गया कि हर साल आपको जेटेट का एग्जाम किया जाना है एक बार, और साथ में अभ्यर्थियों को कहा गया कि अगर आप इस परीक्षा में शामिल होते हैं सीटेट या नेबरिंग स्टेट के सर्टिफिकेट के माध्यम से, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जेटेट पास कर जाना है। ठीक है, इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल रहेगा। अगर सरकार 3 साल के अंदर जेटेट का आयोजन नहीं करा पाती है तो फिर आप इस कंडीशन के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर सरकार 3 साल के अंदर एक बार भी जेटेट का आयोजन करती है तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ये परीक्षा पास करना, तभी आप उस पद पर बने रहेंगे। अदरवाइज आपको नौकरी मिलने के बाद भी आपको वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये हाईकोर्ट का आदेश है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे आज के वीडियोज में कि ये परीक्षा की, हम लोग जानते हैं 1 to 5 और 6 to 8 चर्चा कर चुके हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बराबर बराबर बदलता रहा, ठीक है ना, क्योंकि हम देखे हैं कि 3 बार इसमें संशोधन किया गया है अभी तक इसके नियमावली में। इस बार क्या संशोधन किया गया, इस बार जो पहले सिलेबस था उसी को फिर से लाया गया रिप्लेस करके, ठीक है, जिसमें कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए अलग अलग सिलेबस रखा गया है। ये तो हमेशा से होता है। ठीक है, पेडागोगी, सेकंड में है हिंदी या इंग्लिश, मैथ, जनरल स्टडीज और फिर आपको रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, सभी से 30-30 प्रश्न आने हैं 1 to 5 के लिए। ठीक है, वहीं हम 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में ये पेडागोजी सेम है 30 मार्क्स का, ये भी 30 मार्क्स का बिल्कुल सेम है। यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज भी सेम है। ये जो 60 मार्क्स का है यहाँ पे बदलाव किया गया है।
यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है या तो आप मैथ प्लस साइंस लीजिए या फिर आप सोशल स्टडीज पढ़िए। अगर आप, हम जानते हैं 6 to 8 की जो कक्षाएं होती है झारखंड सरकार में, वहाँ 3 प्रकार के शिक्षकों की बहाली की जाती है। पहला होता है मैथ साइंस, दूसरा होता है एसएसटी और तीसरा होता है लैंग्वेज टीचर। ठीक है, बस 3 की बहाली होती है। तो अगर आप मैथ साइंस के टीचर हैं तो आपको ये चुनना पड़ेगा, अगर आप एसएसटी के हैं तो ये चुनना पड़ेगा, और आप लैंग्वेज के हैं तो आपके पास विकल्प दोनों रेडी है, दोनों में से कोई भी आप चुन लीजिए। ये सब नए नियमावली में ये सब बात की गई है। ठीक है, तो आपके पास देखिए यहाँ 30, यहाँ 30, ये दोनों में से कोई एक 60 मार्क्स का आप जान चुके हैं कौन सा चुनना है आपको। ठीक है, अगर आप कंफ्यूजन है कि आप कॉमर्स में है तो कौन सा चुनना है, हम इस सब्जेक्ट में है तो क्या चुनना है, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको। फिर रीजनल लैंग्वेज जो यहाँ है वही से। ठीक है, कुछ कुछ और बदलाव किया गया है, जैसे कि पहले इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, बीटेक, इस तरह के लोगों को पहले नहीं दिया गया था मौका, लेकिन अभी जो नियमावली है वैसे वहाँ पे वैसे लोग भी अब इसके लिए तैयार हो चुके हैं, या यूँ कहे तो उसके लिए योग्य हो चुके हैं। अगर एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर से कोई ग्रेजुएशन किए हुए हैं और प्लस बीएड किए हुए हैं तो यस, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है ना, चलिए अब और क्या है लेटेस्ट पैटर्न। ठीक है, इसकी बात कर चुके हैं। एक सबसे बड़ी बात, क्या सीटेट क्वालिफाइड को भी जेटेट क्वालिफाइड करना होगा? ठीक है ना, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका मैंने एक बेस आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ठीक है, उम्मीद है आप स्किप नहीं किए होंगे उसको। तो सीटेट जो अभ्यर्थी होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सेंट्रल लेवल पे इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है सीबीएसई के द्वारा, और इसका जो मान्यता होता है वो जनरली पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिया जाता है। ठीक है, स्पेशली नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल होते हैं, या फिर बहुत सारे डीएवीज में भी या फिर प्राइवेट स्कूल में भी इस सर्टिफिकेट को तवज्जो दी जाती है। लेकिन इस परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जेटेट पास वालों को क्या सीटेट जरूरी है, सॉरी सीटेट वालों को क्या जेटेट जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर आप झारखंड सरकार के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यही करना होगा, उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं। पहला कंडीशन ये। ठीक है, दूसरी बात, आपके मन में चल रहा होगा सर इस बार सीटेट को मौका दिया गया तो अगला बार क्यों नहीं देगा? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, इस बार मौका दिया गया कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि झारखंड में पिछले 8 वर्षों से जेटेट का आयोजन नहीं किया गया, तो सिर्फ एक रिलीफ दिया गया है। ये कंडीशन हर बार होगा ये जरूरी नहीं है, ये फैसला सिर्फ इस बार के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है ना। तीसरी बात कि जेटेट क्यों जरूरी है, इस बार जो भी सहायक आचार्य की दे रहे हैं परीक्षा सीटेट की सर्टिफिकेट के बेस पे या फिर नेबरिंग स्टेट के, उसके लिए भी जेटेट पास करना जरूरी है। तो सभी तरह के अभ्यर्थी, चाहे वो अपियरिंग हो, चाहे वो सहायक आचार्य की परीक्षा दे रहे हैं सीटेट पास हो या फिर सीटेट नहीं पास हो, ये परीक्षा हर किसी को बैठना है और हर किसी को इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट परीक्षा है, और हम जानते हैं कि इसके बाद परीक्षा कब हो इसका कोई निश्चित कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको ही एक मौका, फर्स्ट मौका हो या फिर लास्ट मौका समझ करके इस सफल इसमें होने का प्रयास करें। तो वैसे ही स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि पहले ही अटेम्प्ट में जेटेट की परीक्षा को क्रैक कर लें, वो जरूर इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें ताकि उनकी बेहतर तैयारी हो सके। क्योंकि मैं बता दूं आपको 150 मार्क्स का ये परीक्षा होने जा रहा है, और जनरल कैटेगरी के लिए आपको 90 स्कोर करना है। इसका मतलब कि 60%। ठीक है, ओबीसी हो, एसटी, एससी, ये सब के लिए कुछ रिजर्वेशन किया जाएगा, जिसमें कि 52% और 45% करने का प्रावधान किया सकता है। ये कंफर्म तब होगा जब इसका नोटिफिकेशन जैक के द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, परीक्षा कौन आयोजन करेगी इस बार? जैक करेगी। पिछले बार का भी आयोजन जैक नहीं किया था। ठीक है, और पूरी उम्मीद है जैक की जो कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है, वो बहुत ही रैपिड मोड पे काम करती है, और निश्चित ही अगर ये परीक्षा लेती है तो विद इन 1 to 2 मंथ आपको परीक्षा का परिणाम भी दे दिया जाएगा। इसके बाद शुरू होगा जो बाकी बचे 25,000 पद हैं सहायक आचार्य का, उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया। ठीक है, तो अगर आप जेटेट की परीक्षा पास करते हैं तो ही आप आगे की प्रक्रिया में भाग ले पाइएगा, या फिर अगर आप सहायक आचार्य बन जाते हैं सीटेट के बेस पे तो भी आपको ये परीक्षा पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, जितना अच्छा हो सके प्रिपरेशन कीजिए। तो निश्चित सफलता के लिए कल एक बैच स्टार्ट हो रहा है, कल 15 जुलाई से, आप उस पर जुड़िए। ठीक है ना, अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए जो नीचे दिया गया नंबर, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको फोन पे दे दिया जाएगा। ठीक है ना, आपका वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।